कलयुग के अंत के बाद कितनी आत्माएं सतयुग तक पहुंच पाएंगी? क्या आपने कभी इस प्रश्न को सच में महसूस किया है? क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि अभी तो कलयुग समाप्त होने में बहुत समय है, तब तक हम रहेंगे भी या नहीं। फिर यह सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? लेकिन यहीं पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सत्य यह है कि सतयुग तक पहुंचना शरीर का नहीं, आत्मा का सफर है। यह यात्रा मृत्यु के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। हर आत्मा उस द्वार तक नहीं पहुंच पाती। केवल वही आत्माएं आगे बढ़ती हैं जो अपने कर्मों से खुद को शुद्ध कर लेती हैं। बाकी आत्माएं इसी अंधकार में भटकती रह जाती हैं। और इस दिव्य रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है। यह मार्ग सबके लिए खुला नहीं होता। यह तय करता है कि कौन उस प्रकाश तक पहुंचेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परीक्षा होती है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, कलयुग आखिर है क्या? कलयुग केवल एक समय नहीं है जो बाहर चल रहा है, बल्कि यह एक स्थिति है जो हमारे अंदर भी जीवित है। जब मन में लालच होता है, जब हम सच जानते हुए भी गलत का साथ देते हैं, जब अहंकार और स्वार्थ हमारे निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, वही असली कलयुग है। और सतयुग, वह कोई दूर आने वाला समय नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है, जब इंसान बिना स्वार्थ के सत्य का साथ देता है, जब उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं, वहीं सतयुग शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आप अभी किस युग में जी रहे हैं? क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब सच्चाई सामने आती है। वही लोग डगमगा जाते हैं जो खुद को सबसे मजबूत समझते थे। यही कारण है कि बहुत कम आत्माएं उस अंतिम यात्रा को पूरा कर पाती हैं। इस मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मन है। मन ही वह स्थान है जहां से लालच, क्रोध और भ्रम पैदा होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह आधा सफर तय कर लेता है। लेकिन खुद को समझना ही सबसे कठिन कार्य है, और यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं। इस यात्रा के कुछ सरल लेकिन गहरे कदम हैं। पहला, अपने मन को पहचानना। दूसरा, सत्य को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। तीसरा, जीवन को सरल बनाना, क्योंकि जटिलता ही हमें भटकाती है। चौथा, सेवा और करुणा को अपनाना, क्योंकि केवल अपने लिए जीना ही कलयुग है। और अंतिम, उस परम शक्ति से जुड़ना जो इस पूरे मार्ग की आधार है। ये कदम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें जीना ही असली तपस्या है। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है, वही धीरे धीरे उस द्वार तक पहुंचता है। कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें भ्रम में रखता है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, जबकि हम अपने ही रास्ते से भटक चुके होते हैं। कभी क्रोध हमें गिरा देता है, कभी अहंकार हमें अंधा बना देता है, और कभी लालच हमें बांध लेता है। लेकिन जो समय रहते जाग जाता है, वही खुद को बदल पाता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपने भीतर झांकता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है, संघर्षों से भरी हुई। हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष आत्मा को योग्य बनाता है। इसलिए अगर आप सच में उस प्रकाश तक पहुंचना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने क्रोध को कम कीजिए, अहंकार को पहचानिए, लालच को छोड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यही 3 बंधन हैं जो हमें कलयुग में बांधकर रखते हैं। जैसे जैसे ये बंधन टूटते हैं, आत्मा मुक्त होने लगती है। वह उस दिशा में बढ़ती है जहां शांति है, सत्य है, प्रकाश है। और अंततः वही आत्मा उस द्वार तक पहुंचती है जो उसे अगले युग में ले जाता है। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि खुद को योग्य बनाने के लिए मिला है। हर पल एक अवसर है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत करने का। लेकिन दुर्भाग्य यह है
कि अधिकतर लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते। वे अपने ही भ्रमों में उलझे रहते हैं और समय उनके हाथों से निकल जाता है। और जब सच्चाई समझ में आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए। अपने जीवन को सही दिशा दीजिए, क्योंकि अंत में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, न धन न शरीर, केवल आपके कर्म। और वही तय करेंगे कि आप अंधकार में रहेंगे या प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप क्या चुनेंगे? कलयुग का अंधेरा या सतयुग का प्रकाश? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वे भी समय रहते जाग सकें और अपने जीवन को सही दिशा दे सकें।